इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से हम यूपीपीएससी 2024 के लिए करंट अफेयर्स पढ़ाए जा रहे हैं। करंट अफेयर्स में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के आज क्वेश्चन नंबर 38 से आगे के क्वेश्चनों को पढ़ाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 है कि क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में सही कथन। तो कथन एक है कि 21 सितंबर 2024 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन विलिंगटन डेलावेयर में हुआ। इस सम्मेलन में शामिल क्वाड के प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, जापान के प्रधानमंत्री फूमीफियो किसीडा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। तो इसमें दोनों कथन सही है। यानी चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन विलिंगटन डेलावेयर में हुआ। अगला प्रश्न है कि भारत के अतनु दास ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता। तो भारत के अतनु दास ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता। अगला प्रश्न है कि कौन सा बाल्टिक देश राज्यों में शामिल नहीं है। तो इसमें डी विकल्प सुमेलित नहीं है। यानी इस्टोनिया, इसकी राजधानी तालिन, लाटविया, इसकी राजधानी रीगा, लिथुआनिया, इसकी राजधानी विनियस। कोयले के योगदान से बिजली उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी इसमें कौन सही कथन है ये बताना है। तो कथन एक में है कि ब्रिटेन के संदर्भ में कोयले का योगदान। हाल ही में ब्रिटेन ने अपने आखिरी प्लांट यूनिपर के रेटक्लिफ ऑन सोअर को बंद करके कोयला आधारित बिजली उत्पादन को बंद करने वाला पहला G7 देश बना। इससे ब्रिटेन में 140 साल से अधिक समय से कोयले से चलने वाली बिजली खत्म हो जाएगी। दूसरा है भारत के संदर्भ में कोयले का योगदान। तो भारत की कुल उत्पादन क्षमता का लगभग 70% कोयला आधारित है, जबकि भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो प्राप्त करने का संकल्प है। तो इसमें दोनों कथन सही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में व्लादिमीर पुतिन को किस राज्य की सोहराय पेंटिंग भेंट की। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने झारखंड राज्य की सोहराय पेंटिंग भेंट की। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी इमारत का निर्माण शुरू किया। तो सऊदी अरब दुनिया की सबसे बड़ी इमारत का निर्माण शुरू किया है। इसमें देश और राजधानी इसमें सुमेलित नहीं है, तो इसमें डी सुमेलित नहीं है। पोलैंड की राजधानी वार्सा, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। इसमें डी विकल्प सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के संदर्भ में कथनों पर कौन कथन सही है। तो इसमें दोनों कथन सत्य हैं। वन बेल्ट वन रोड परियोजना साल 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुरू की थी। यह कनेक्टिविटी पर केंद्रित विकास परियोजना है। इस परियोजना के तहत एशिया, यूरोप और अफ्रीका को सड़क, रेल, बंदरगाह से जोड़ने का प्लान है। भारत के बाद ब्राजील बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल न होने वाला दूसरा ब्रिक्स देश बन गया है। ये भी कथन सत्य है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का 142 में से 79वें स्थान पर है, यानी 79 स्थान पर है। ये कथन सत्य है। वहीं इस रैंकिंग में डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और जर्मनी जैसे देश टॉप में हैं। ये भी कथन सत्य हैं।
निम्नलिखित में से मोहम्मद मुइज़्ज़ू कहाँ के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपनी सैलरी में 50% कटौती का ऐलान किया है? तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू यह मालदीव के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपनी सैलरी में 50% कटौती का ऐलान किया है। भारत के बाद चीन के बेल्ट रोड पहल यानी BRI को अस्वीकार करने वाला ब्रिक्स देश कौन सा है? तो ब्राजील है। हाल ही में कौन कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बन गया है? तो ब्रिटेन। निम्नलिखित में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अनुसार दुनिया भर में कौन सा देश अपने अच्छे कानून व्यवस्था के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश डेनमार्क है। पेंटानल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यानी कथन एक है कि विश्व का सबसे विशालकाय आर्द्रभूमि दलदली भूमि वाला उष्णकटिबंधीय प्राकृतिक क्षेत्र है। यानी पेंटानल यह विश्व का सबसे विशालकाय आर्द्रभूमि दलदली भूमि वाला उष्णकटिबंधीय प्राकृतिक क्षेत्र है। कथन सत्य है। यह मुख्यतः ब्राजील की सीमा पर बोलिविया और पराग्वे तक फैले हुए हैं। ये भी कथन सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन एक है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 352वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। इस संगठन की स्थापना 1919 में तथा वर्तमान महानिदेशक गिलबर्ट F होगम्बो हैं। तो यह कथन सत्य है। भारत की तरफ से श्रम मंत्रालय रोजगार सचिव सुमिता डावरा ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। ये भी कथन सत्य है। प्रमुख सूचकांक और देश और स्थान। तो इसमें प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड। प्रथम वैश्विक प्रकृति इसमें इसका सम्मिलित करना है। प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 तो ये लग्जमबर्ग है। यानी प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर लग्जमबर्ग। प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान। तो भारत का स्थान 176वां है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत का स्थान। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 105वां है। ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड है। यानी प्रथम वैश्विक प्रगति संरक्षण सूचकांक में शीर्ष स्थान पर लग्जमबर्ग। प्रथम वैश्विक प्रगति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 176। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 105वां। ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड है। तो आज यहीं तक। इसके आगे वीडियो में इसके आगे के करंट अफेयर्स पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।